हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुधरा एकेडमी। तो हम देख रहे थे चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। बच्चों, जैसे कि हमें पता है मैटर के दो टाइप्स होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर में क्या आता है? इम्प्योर में आता है मिक्सचर। और मिक्सचर के अगेन टाइप्स होते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों, ये जो कुछ भी मिक्सचर होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इवन हमारा जो ब्लड होता है उसके कंपोनेंट जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तो ये सारे जो कंपोनेंट जिस मिक्सचर में होते हैं वो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण। तो बच्चों, अगर हमने कोई भी लिक्विड ले लिया और उस लिक्विड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द इवेपोरेशन। सो नाउ हम एक सिंपल मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं जिसे हमें सेपरेट करना है, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है और नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर हम उसे हीट करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो जब 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सो एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स टू इवेपोरेट, यानी वाटर क्या होगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्टली हमें क्या, यहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट हमें नीचे बॉटम में मिलेगा और वाटर इवेपोरेट हो चुका है। सो इस तरह से हमें ये दोनों कंपोनेंट उस मिक्सचर से अलग होते हुए दिख रहे हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर इज अ वोलाटाइल कंपोनेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि वोलाटाइल क्या होता है? तो वोलाटाइल यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर जब कोई भी कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाता है तो उस कंपोनेंट को हम वोलाटाइल कहते हैं। तो यहाँ पे एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या हो गया? लिक्विड से गैस यानी इवेपोरेट हो गया। बट सॉल्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सो वाटर इज अ वोलाटाइल कंपोनेंट एंड सॉल्ट इज अ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट. By this technique, the non-volatile component of a mixture is separated from the volatile component. यानी इस प्रोसेस से हम volatile और non volatile component को एक mixture से अलग कर सकते हैं. So this is the evaporation process. Now the second separating process is centrifugation process. तो centrifugation इसमें एक word आता है centrifugal force. तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में मिक्सचर को centrifugal force की मदद से सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट्स में। सो एक इजी एग्जाम्पल से हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं बच्चों। तो इस प्रोसेस में ब्लड के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आपने ये सारे नाम सुने होंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आरबीसी होते हैं वो हेवी होते हैं, यानी इनके पार्टिकल्स डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के पार्टिकल्स लाइटर होते हैं और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के पार्टिकल्स इन बिटवीन होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर मशीन देख रहे हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसी बॉटल रखी थी, बट वो जैसे जैसे ज़्यादा घूमी तो वो बॉटल कुछ इस तरह से हमें बाद में दिखी है। यहाँ पे क्या हो गया? ज़्यादा घूमने के कारण वो ब्लड में जो कोई भी कंपोनेंट्स थे उसमें सबसे पहले जो आरबीसी होता है वो डेंसर होने के कारण वो नीचे आ गया और वो जो प्लाज्मा होता है वो लाइटर होने के कारण ऊपर आ गया और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ये इन बिटवीन रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज द सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस. So this process is used to separate the suspended particles from the liquid. तो लिक्विड में जो कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो लिक्विड में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, उन पार्टिकल्स को हम विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिफ्यूगेशन सेपरेट कर सकते हैं. It is based on the principle that denser particles remains at the bottom and lighter one remain at the top when rotated in the centrifugal machine. तो जब हम इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रोटेट करते हैं, तब रोटेट करने के कारण जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं यानी हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर में नीचे रहते हैं और जो लाइटर वन होते हैं वो ऊपर रहते हैं, जिससे हम उन दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेपरेटिंग फनेल. तो इस प्रोसेस में हम फनेल की मदद से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे. तो बच्चों, इस फनेल में हमको एक लिक्विड डालना है, तो हमने यहाँ पे
ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन लिया है, बट हमें एक बात पता है कि वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं हो पाता। हमेशा वाटर के सरफेस के ऊपर ऑयल हमें तैरता हुआ दिखता है, बिकॉज दीज आर द इमिसिबल लिक्विड्स। सो जब भी हम किसी फनेल में ये लिक्विड लेंगे तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स डेंसर होने के कारण वो नीचे के सरफेस में दिखेंगे और ऑयल के पार्टिकल्स लाइटर होने के कारण ऊपर के सरफेस में दिखेंगे। और यहाँ पे आप एक नॉब देख सकते हो, जब भी आप इस नॉब को घुमाएंगे तो ये फनेल में जो कुछ भी लिक्विड होगा वो फ्लास्क के अंदर नीचे गिर जाएगा। तो अभी हमें क्या होना है, हमें ऑयल और वाटर को सेपरेट करना है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे ऑयल और वाटर को सेपरेट देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसे नॉब को ओपन करके जो वाटर है उसको हम एक फ्लास्क में ले लेंगे और उस नॉब को बंद कर देंगे। बचा हुआ जो ऑयल होगा वो हम दूसरे फ्लास्क में निकाल लेंगे। सो इस तरह से हमने ऑयल और वाटर को सेपरेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फनेल। Immiscible liquids can be separated in different layers depending on their density when passed through a separating funnel. So इस प्रोसेस में हम immiscible liquids यानी जिसमें डेंसिटी लिक्विड की कम ज़्यादा होती है उन लिक्विड्स को हम इस फनेल की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्लिमेशन यानी क्या होता है। सो एज यू ऑल नो, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हमने सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया तो हमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता दिखेगा और लिक्विड को अगर हमने फर्दर हीट किया तो हमें उसकी गैसियस स्टेट मिलेगी। बट समटाइम्स कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने पर हमें डायरेक्टली गैसियस स्टेट मिलती है। सो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। सो कैम्फर इज ऑल्सो सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस में हमें सब्लिमेबल सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से सेपरेट करना है। सो हमें एक इन्वर्टेड फनेल लेनी है कुछ इस तरह से, और उसमें एक चाइना डिश में हमने मिक्सचर ऑफ कैम्फर और सॉल्ट रख दिया है और हम उसे हीट देना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कैम्फर इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, यानी कपूर को जब भी आप जलाओगे तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब जैसे हमने यहाँ पे हीट देना शुरू कर दिया, कैम्फर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉटन का टुकड़ा रख देंगे, जिससे क्या होगा, वो कैम्फर की गैस ये कॉटन के टुकड़े के ऊपर स्टिक हो जाएंगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा, कैम्फर पूरा उड़ जाएगा और हमें डिश में सिर्फ सॉल्ट मिलेगा और कॉटन के टुकड़े पर जो भी कैम्फर लगा हुआ है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सो बच्चों इस प्रोसेस में हमने कैम्फर और सॉल्ट को यानी सब्लिमेबल सब्सटेंस और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया है। सो आज के लिए इतना ही, हम बचे हुए 4 प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।